Good afternoon, students. We are going through chapter 2, Role of the Government in Health. Yesterday we have learnt about the case study of Hakim Sheikh, how he met with an accident and does not get proper treatment from public hospital. So here is another case study, public and private health services. We will talk about two friends, Anmol and Madan. What happened to them? They both have got fever. अनमोल और मदन दोनों को वायरल फीवर होता है. एंड नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट? अनमोल और मदन के साथ अब क्या होता है ये हम देखते हैं. नाउ अनमोल belongs to a poor family and Madan's parents were rich. Okay. Now Anmol fell ill due to a viral fever. Madan also fell ill due to viral fever. क्या देख रहे हैं हम लोग? मदन और अनमोल दोनों ही बच्चे हैं जिनको वायरल फीवर होता है. फ़र्क क्या है दोनों में? अनमोल के पेरेंट्स पुअर हैं और मदन के पेरेंट्स रिच हैं. ठीक है. तो नेचुरल केस क्या होगा? अनमोल पहले तो अनमोल के पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, कहेंगे अरे ऐसा बुखार है ठीक हो जाएगा. तो बहुत जब प्रॉब्लम बढ़ गई तो आखिरकार अनमोल के पेरेंट्स ले गए उसको, कि फादर ले गए उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. ठीक है. और मदन के पेरेंट्स कहाँ ले गए? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में. वहाँ क्या हुआ? वहाँ जाके क्या देखते हैं? वहाँ पे फीस क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज यू नो देयर इज नो फीस. यू हैव टू जस्ट गेट एक पर्ची कटवानी होती है. डॉक्टर किसको दिखाना है आपको, उसके नाम की आई थिंक ₹1 लगता है सिर्फ, और कुछ नहीं फीस है डॉक्टर की. वहाँ पे when Madan went to a private hospital you have to pay ₹500 for fees. डॉक्टर की फीस के लिए ₹500 उसको रिसेप्शन में ही जमा करने होते हैं. ओके. उसके बाद क्या होता है? अनमोल जो कि पुअर फैमिली से है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया है, वहाँ उसको लंबी लाइन लगानी पड़ती है डॉक्टर से मिलने के लिए. ओपीडी में लंबी लाइन लगानी पड़ती है. ठीक है. और प्राइवेट में जहाँ पे मदन दिखाने गया है वहाँ क्या होता है? नो लॉन्ग क्यू एज द हॉस्पिटल वॉज वेल मैनेज्ड. वहाँ पे कोई लंबी कतार नहीं होती है, अपॉइंटमेंट लेके सब लोग दिखाते हैं. ठीक है. अब डॉक्टर्स जो होते हैं वो कुछ टेस्ट बोलते हैं. बिना टेस्ट किए पता कैसे चलेगा कि कौन सी बीमारी है? तो अगेन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल अनमोल के पेरेंट को बच्चे के साथ, वो बीमार है, लंबी लाइन में लगना पड़ता है टेस्ट के लिए. वहाँ भी सेम प्रोसीजर वहाँ भी होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होता है. वहाँ पे भी टेस्ट होता है और उस टेस्ट में कोई डिले नहीं होता है, तुरंत उसका सैंपल वगैरह ले लिया जाता है. ठीक है. अब ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आएगा, मतलब सैंपल जो लिया गया उसका रिजल्ट आएगा. तो रिजल्ट आता है 8 दिन बाद. कहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है? रिजल्ट नेक्स्ट डे ही आ जाता है. और फिर क्या होता है? ओनली फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन वॉज गिवन. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ बुखार को कम करने के लिए दवा दी जाती है. ठीक है. और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है? एक्सपेंसिव मेडिसिन वेर गिवन. एक वायरल फीवर के लिए एक्सपेंसिव मेडिसिन उसको दिया जाता है, काफ़ी सारी दवाएं लिख दी जाती हैं, टेस्ट के साथ साथ दवा भी. ओके. और इन सब का खर्च अनमोल के पेरेंट्स को कितना देना पड़ता है? ओनली ₹150. और मदन के पेरेंट को कितना देना पड़ता है? अराउंड 3500. मतलब सोच सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. तो अब समझ में आया आप लोगों को कि अनमोल और मदन दोनों ही बोथ वर सफरिंग फ्रॉम द वायरल फीवर. सेम प्रॉब्लम है बट दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है. इफ वन इज अनमोल वेंट टू द पब्लिक हॉस्पिटल एंड मदन वेंट टू अ प्राइवेट हेल्थ सर्विस सेंटर. तो दोनों में बहुत फर्क होता है. एक तरफ तुम देखोगे ये इलाज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वेरी चीप कंपेयर टू द private hospital, but
what happened? It is comparatively the technology, comparatively the management is much better in the private hospital. Okay. So now, with the example of Anmol and Madan, what we saw that though both are suffering from the same disease, but the process is both different of treating them. And in public health center, there was a long queue because many normal people, the middle class people, poor people cannot afford to go to the expensive medical treatment in private health sector. Okay. Now we will know more about this. Public health service के बारे में थोड़ा और जानते हैं. Public health service is a government undertaking. गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में ये काम होता है, मतलब पूरा इसका देखभाल गवर्नमेंट सरकार करती है. क्या होता है? ये प्रोवाइड्स करता है मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. ठीक है. इसके पहले थोड़ा सा मिस्टेक था. पब्लिक हेल्थ सर्विस इज प्रोवाइडेड बोथ ट्रीटमेंट इन द रूरल एरिया एंड अर्बन एरियाज. मतलब गवर्नमेंट जो है मेडिकल ट्रीटमेंट पब्लिक हेल्थ सेंटर से सबको देती है, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरियाज में भी. जरूरी नहीं है कि सिर्फ गांव के लोग ही पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अर्बन एरियाज में भी है. कैसे काम करती है ये सर्विस? इन विलेजेस देयर आर हेल्थ सेंटर्स. गांव में हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो कि नर्स और एक विलेज हेल्थ वर्कर द्वारा चलाए जाते हैं. इट इज रन बाय अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर. Now health centers work under the supervision of public health center doctors. It covers many villages together. हेल्थ सेंटर जो है वो ऊपर बताया जो मैंने, वो कैसे काम करते हैं, किसके निरीक्षण में काम करते हैं? पब्लिक हेल्थ सेंटर के डॉक्टर, जिसको शॉर्ट में हम PHC भी कहते हैं. और एक पब्लिक हेल्थ सेंटर में कई सारे विलेजेस आते हैं. ठीक है. नाउ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किसको बोलेंगे? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है. ठीक है. इन सिटीज देयर आर मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल. अब जब शहर में आएंगे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो देयर इज SRN स्वरूप रानी हॉस्पिटल. इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ओके. नाउ पब्लिक हॉस्पिटल्स प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू ऑल इधर फ्री और एट अ लो कॉस्ट. पब्लिक हॉस्पिटल्स की क्या खासियत है? इट गिव्स मेडिसिन और हेल्थ सर्विसेज टू ऑल. मतलब गरीब हो अमीर हो कोई भी जा सकता है. जरूरी नहीं कि अमीर आदमी है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा नहीं सकता. ओके. इट इज प्रोवाइडेड इधर फ्री, या तो फ्री है और अगर कुछ चार्जेस है भी तो वो बहुत लो है. ठीक है. ट्रीटिंग द जनरल पब्लिक. बिसाइड्स ट्रीटिंग द जनरल पब्लिक दे ऑल्सो टेक अप द टास्क ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेज लाइक TB, जॉन्डिस, मलेरिया, कॉलेरा एटसेट्रा. इन स्पाइट ट्रीटमेंट करने के अलावा, जनरल पब्लिक के ट्रीटमेंट करने के अलावा इनका और भी क्या काम है? प्रिवेंशन करना. प्रिवेंशन माने ये बीमारियां ना हो इसके लिए प्रयास करना. जैसे कि TB है, जॉन्डिस है, मलेरिया है, कॉलेरा है एटसेट्रा. ये बीमारियां ना हो इसके लिए प्रयास करना. So public hospitals also do campaigns with public participation in eradication of mosquito breeding, polio prevention etc. पब्लिक हॉस्पिटल्स का और भी एक काम है, वो पब्लिक के साथ मिलके कैंपेन्स करती है, मतलब विज्ञापन करती है, आंदोलन करती है, मूवमेंट करती है और लोगों को जागरूक करती है. किस तरह से? जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉस्किटो ब्रीडिंग से मलेरिया होता है, सबको पता. इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए वो बताती है. और पोलियो प्रिवेंशन के लिए बहुत काम किया है हमारे भारत सरकार ने. सपोज तुम सब ने पोलियो की दवा पी होगी, 2 बूंद जिंदगी की, याद आ रहा है कुछ? सब ने पिए. घर घर जाके जो छूट जाते थे, मतलब कैंप में नहीं जा पाते थे, तो घर जाके भी इसको पिलाया जाता था. तो इसकी वजह से क्या हुआ? पोलियो इज नॉट इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर कंट्री. हमारे देश से पोलियो का अब उन्मूलन हो चुका है. कोई केसेस अब नहीं आते. तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए. इट इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री. नाउ सो फॉर दिस इन सब का क्या है, ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? इट इज आवर बेसिक राइट, बिकॉज इट इज आवर बेसिक राइट टू गेट प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हमारा ये अधिकार है कि हम सही ट्रीटमेंट और समय से ट्रीटमेंट पाएं एक सरकारी हॉस्पिटल्स में.
हमने जो कैंपेन्स की बात की उसके बारे में हम थोड़ा और बताएंगे। हमने जो कैंपेन्स की बात की कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस के लिए वो बहुत सारे कैंपेन्स करते हैं। ये तुम देख सकते हो, ये कैंपेन है गवर्नमेंट का कोरोना महामारी के लिए। किस तरह से, आई विल शो यू, किस तरह से इन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए इस तरह की कैंपेन को न्यूज़पेपर में दिया है। यू कैन सी दैट। सो this is the responsibility of the government to take care of the people, citizen of the country in a case of pandemic, any हमारी किसी भी महामारी के टाइम कोई ऐसी संक्रामक बीमारी जो हम कैसे कर सकते हैं उसको कंट्रोल जब तक सरकार उसको नहीं करेगी। सो दिस काइंड ऑफ कैंपेन्स आर डन बाय द गवर्नमेंट। ओके, एक और कैंपेन चला है सरकार ने, एक ऐप को विकसित किया है, आरोग्य सेतु ऐप. Many of you have downloaded also. This will help you to trace, know about the corona updates and COVID-19, how will you protect yourself, like and all that. So much is being done by the government during this pandemic. So we will continue this chapter next day also. See you in the class.